स्वागत एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मेरा सभी अतिथियों से निवेदन है कि जिस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए स्थान ग्रहण कर लेंगे, मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है कि पुस्तक का लोकार्पण एक बार जोरदार तालियां अपने स्थान पर। ये दो पुस्तिकाएं हैं, जॉन साहब की रमणी और पंडित शिवराम जी व्यक्तित्व और कृतित्व। पंडित शिवराम जी के बारे में तमाम बातें हमको जानने को प्राप्त होगी और कहा गया है कि अच्छी पुस्तक के बारे में और अच्छी व्यक्ति के बारे में बहुत देर में पता चलता है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने के बारे में, व्यक्ति को समझने के बारे में पता चलता है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्री लीलाधर जगोनी जी की उपस्थिति हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। एक बार जोरदार तालियां जॉन साल पावर और उत्तराखंड के लिए गौरव के क्षण, जब हम पंडित शिवराम जी के पुण्यतिथि पर एक पुस्तक का लोकार्पण आदरणीय अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। निश्चित और वास्तव में नई पीढ़ी को बहुत व्यापक रूप से जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, एक गौरवशाली जो हमारा इतिहास है या हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पराक्रम है, उन सबको नई पीढ़ी से अवगत कराने और परिचय करवाने का काम किया है। इसलिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उनके माध्यम से संकलन हुआ है। और आज वास्तव में रमणी जौनसार का इस विमोचन के अवसर पर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो अक्सर इस हॉल में आदरणीय जगोड़ी जी में कई बार आ गया हूँ। ये दायित्व मिलने के बाद मैं बहुत बार आया और बहुत सारे कार्यक्रमों में यहाँ सम्मिलित हुआ, लेकिन इस बार मैं जब आया तो मुझे थोड़ा अलग सा नजारा दिखा। पूरे जौनसार के लोग, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा जौनसार आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको जो है यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हुआ है। जिस प्रकार का सभी का परिवेश था, जिस प्रकार के लोगों के भाव थे, वो वास्तव में उनको यहाँ पर बहुत सच्ची श्रद्धांजलि थी। इसलिए मूरतराम शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी के, और कोई भी योग्य बेटा होता है तो ये काम मुझसे तो आपको पहले ही करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, नहीं, थोड़ा मूरतराम जी से हमारा बड़े भाई और छोटे भाई का भी संबंध है मेरा, इस नाते थोड़ा मैं उनसे हास्य विनोद भी कर लेता हूँ। तो इस नाते मैं उनको कह रहा हूँ, जौनसार भावर शिरोमणि पंडित शिवराम शर्मा जी का जन्म आप सब जानते ही हैं कि उनका श्याणा ग्राम मुखिया के घर में हणु में एक 13 अगस्त को हुआ था। 13 अगस्त 1927 को हुआ था। और पंडित जी ने, जब मैं कल सोच रहा था कि इस कार्यक्रम में जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ी, क्योंकि आपने कभी इतना मुझे बताया नहीं, तो मैंने भी थोड़ा संकलन किया कि कुछ ऐसा संकलन करूं कि जिससे लगे कि जो है उन्होंने इतने महान कार्य किए, इतना लेखन किया, इतना विचरण किया, लोगों के बीच में एक अलग जगाने का काम किया, और जिंदा दिली की जो जिंदगी होती है उसको जीने का काम किया। तो और जिंदा दिली की जो जिंदगी होती है उसको जीने का काम किया। तो उन्होंने मेरे बच्चे शीर्षक के अंतर्गत जो 4 लाइनें लिखी थी, उसमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने परिवार का चित्रण किया था। उसमें है, सूरत मूरत आत्मा, कृपा राम सुचार, सुधा सुमित्रा 5वीं, कुशल रखे करतार। कुशल रखे करतार, इन्हें विद्या गुण भावे, इन्हें विद्या गुण भावे, रहे परस्पर मेल, प्रतिष्ठा में जग पाए, प्रतिष्ठा में जग पाए। और पंडित शिवराम शर्मा जी जौनसार भावर के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी भाषा को ही अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जो निश्चित रूप से अभी हमारी जो नई पीढ़ी है
उस नई पीढ़ी को भी बहुत सारा पुराना संकलन देने का काम, पुराना इतिहास देने का काम आज इसके माध्यम से हो रहा है। और पंडित जी की कविताओं की एक विशेषता थी कि वो, जैसा उन्होंने कहा कि वो पहले से कोई पूर्व रचना नहीं करते थे, वो आंसू कवि थे। और वास्तव में जैसा आदरणीय नरेश जी कह रहे थे, अभी नरेश बंसल जी, कि थोड़ा संकलन इधर उधर बिखरा हुआ था, तो इसलिए आंसू कवि का जो संकलन होता है उसको संकलित करने में थोड़ा समय लगता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा यहाँ से अभी मन से कहा कि उनका संकलन निश्चित रूप से हम सबको करना चाहिए। जहाँ मूरतराम जी करेंगे, मूरतराम जी के द्वारा तो संकलन होगा ही होगा, अगर उसमें हमारे भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से हम लोग आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे, जहाँ भी आप जैसे कहेंगे। और ऐसे जो महापुरुष हैं, मैं महापुरुष उनको इसलिए कहूँगा कि उनके कारण से हमें अन्य महापुरुषों का भी दर्शन हुआ, अन्य महापुरुषों को भी जानने का अवसर मिला, तो वो हमारी स्मृति में रहें। और जितने लोग मैं समझता हूँ उनके समय के होंगे, उनके कालखंड के होंगे, वो तो सब जानते ही होंगे उनको भली बात। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो आने वाले हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भविष्य हैं, हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, उन सब के भी स्मरण में रहें कि आखिर हमारे जो पूर्व के हमारे महान लोग थे, उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया, किस प्रकार का उनका कृतित्व था, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। वो केवल अपने लिए नहीं जीते थे, बल्कि लोगों के लिए जिंदा रहते थे। आज के समय में बहुत, जब हम इस नए परिवेश में आते हैं जहाँ ज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, दुनिया आगे बढ़ी है, सोच आगे बढ़ी है, ऐसे समय में जब अनुसंधान आगे बढ़ा है, तो उस समय में ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने लिए नहीं जिया, जिन्होंने लोगों के लिए जीने का काम किया, सच में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है। तो वो उन सब के ध्यान में रहें, उन सब के स्मरण में रहें, उनकी स्मृति में रहें, और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। और जब हम जौनसार भाबर का पुराना इतिहास देखेंगे और आने वाले समय में जो हमारे देश का कायाकल्प हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, और जिस प्रकार से पूरे भारत का आज हर प्रकार से मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में, आने वाले समय में तो बिल्कुल ही अगर ये संकलन न होता, ऐसा इतिहास न होता, पंडित शिवराम जी जैसे लोग नहीं होते, तो पुराना इतिहास गायब ही हो जाता। तो इसलिए उनका स्मरण आने वाली पीढ़ी भी करते रहे। अगर वहां पर स्मरण के लिए अगर कोई मूर्ति इत्यादि की अगर आवश्यकता वहां पर आप लोग कहेंगे जैसे, तो निश्चित रूप से हम लोग, मैं उसकी करता हूँ कि मूर्ति लगाई जाएगी। और मूर्ति के साथ साथ जो हमारा संकलन करने वाला, जो हमारा ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने वाला हमारा जो विभाग है, हम उस विभाग में भी कहेंगे कि जो आपने इस प्रकार के जो संकलन किए हैं और जो अभी भविष्य में संकलन होने, उन सबको सजोने का काम सरकारी विभाग भी करेगा।